कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। संत कहते हैं कर्म सिद्धांत को समझो, हमें बाहर से कोई दुखी नहीं करता है, हमें दुखी बनाते हैं अपने अज्ञानता से प्रेरित कर्म। तुम्हें दुखी कराता तुम्हारा मन, मन में तुमने ठान लिया, धारणा बना ली कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे ऐसा ऐसा किया था। कर्म तो बंधा है पर कर्म अकेले दुखी नहीं करता है। जब कर्म से तुम्हारा मन जुड़ जाता है तो वो अज्ञानता से प्रेरित मन तुम्हें दुखी कराता है। कर्म तो संसार में हमेशा से पड़े हैं और कर्म की सत्ता हमारी आत्मा में है, तो सदैव तुम्हें दुखी रहना चाहिए। समझ में बात आ रही ना? कर्म हमारी सत्ता में है, पड़े हैं, तो हमेशा तुम्हें दुखी होना चाहिए। क्या तुम हमेशा दुखी हो? बिना कर्मों के तो संसार में जन्म किसी का नहीं होता है। जितने भी बैठे 8 कर्मों से लदे हुए बैठे हैं, और 8 कर्म ही नहीं, 8 कर्मों के 148 उत्तर भेद भी हैं। वो सारे कर्म हमारे जीवन में हैं, एक भी कर्म कम नहीं है, ज्यादा हो सकते हैं। तो फिर दुखी हमेशा हमें रहना चाहिए। तो क्या सिद्ध हुआ? कर्म दुखी नहीं करते हैं, हमें दुखी बनाते हमारे द्वारा ही उपार्जित कर्म, जिससे हम प्रतिपल उपार्जित दुख करते रहते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, लड़ते झगड़ते, हर हाल में कर्म का आश्रय हो रहा है। हर पल वह कर्म बंद की प्रक्रिया जारी है, आश्रय जारी है। क्या है? आश्रय जारी है। और कर्म हमारी चेतना को परतंत्र बनाकर दुखी करता है। संत कहते हैं दुख कोई दूसरा नहीं देता है, स्वयं किए जो कर्म सुभासो, फल निश्चय ही वे देते। करें आप तो देह अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते हैं। बहुत अच्छा चिंतन किया कि मेरे द्वारा उपार्जित कर्म मेरे को दूसरे को दुख देता, तो अपने द्वारा किए हुए कर्म मेरे को सब निष्फल हो जाते हैं। कर्म बंद प्राणी को खेल खिलाता है, और हम खेल खेलते चले जा रहे हैं। कभी नरक गति में गए, कभी त्रियंच गति में गए, कभी मनुष्य बने, कभी देव बने, कभी नाली का कीड़ा बन गया, कभी सुअर बन गया, कभी पशु बन गया, कभी पक्षी बन गया, कभी शेर बन गया, कभी कुत्ता बन गया, कभी बिल्ली बन गया, कभी माजर बन गया।
ना जाने इस जीव ने कितनी पर्यायों को धारण किया। कैसे? कभी विचार किया कि मनुष्य बने तो कैसे, मनुष्य बने तो कैसे, देव बने तो कैसे, त्रियंच बने तो कैसे, और नारकी बने तो कैसे? 4 गति 84 लाख योनियों में ये जीव भ्रमण कर रहा है तो कैसे कर रहा है? चिंतन की धारा को थोड़ा गहराई से समझो। प्रतिपल हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से और हमारे शरीर से बंद हो रहा है। क्या हो रहा है? किसका बंद हो रहा है? किसका? कर्मों का। कोई पड़ोसी कर रहा है। पड़ोसी तुम्हारे कर्मों को बांध रहा है कि स्वयं उपार्जित कर रहे हो? बोलो। फिर कल से कोई ने तुम्हें गालियां दी तो उस पर तुम टूटना नहीं। कल तुम्हारे लिए किसी ने आंख दिखा दी, क्यों बे? कब से उड़ने लगा है? जमीन पर रहना कि नहीं रहना? जी हजूर, आपके पीछे चलूंगा। इतना बोल दो, क्या दिक्कत है? कर्मों से बंध गए। 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। ध्यान से सुनना, प्रश्न पूछा जाएगा शाम को। 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक कुत्ता, एक कुत्ते की तरह और दूसरे शेर की तरह। एक कुत्ते की तरह प्राणी होते हैं, दूसरे शेर की तरह प्राणी होते हैं। कुत्ते का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता है। किसी का नाम है कुत्ता चंद, कुतिया बाई, प्यारी बाई तो सुना होगा। कुतिया बाई किसका नाम है? कुत्ता नाम शब्द आते ही शरीर में आग लग जाती है। इसने मेरे को कुत्ता बोला। कुत्ते के जीवन की 2 दुर्बलताएं हैं। 3 कह देता हूं, 2 नहीं। कुत्ते की 3 गंदी आदतें हैं, बाकी अच्छा है। कुत्ता वफादार होता है, बहुत अच्छी बात है, तभी तुम रात भर सुख शांति से सो पाते हो। कुत्ता बाहर दरवाजे पर, गेट पर बंधा है, हवा भी चलती है तो कुत्ता देखता है कहां से सुरसुर की आवाज आ रही है वफादार, तभी तुम्हारी तिजोरियां सुरक्षित हैं। कुरवाई में तो ज्यादा नहीं है तिजोरियां, थोड़े कमजोर हैं, है ना, मीडियम क्लास के हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं पार्श्वनाथ से तुम मोक्ष चलेगा, इनकी तिजोरियां रातों रात भर दो। बजा दो तालियां अपने लिए। फिर ये भी प्रार्थना करते हो इनकी सारी तिजोरियां साथ में ले भी जाना। जो दान नहीं करेगा तो ले जाएगा ना साथ में। कुत्ता बड़ा वफादार होता है, जो उसकी सबसे अच्छी प्लस और पॉजिटिव विशेषता है। लेकिन कुत्ते की जीवन की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, वो आपको बताना चाहता हूं। किसी को पता है? अरे तुम कुत्तों के बीच में तो रहते हो, हर मोहल्ले में 2-4 दर्जन मिलेंगे। मैं महाराष्ट्र में अमरावती में था, परवारपुरा है वहां पर, कम से कम 50 कुत्ते उस मंदिर के गली में घूमते रहते। हमने कि सबसे ज्यादा कुत्ता इसी गांव में है, इंसान तो कम रहते हैं। 3 दुर्बलताएं क्या है बता दूं? एक दिन मैं बात को अधूरी छोड़ करके आगे चला गया था, वो बात पहले पूरी कर देता हूं, फिर कुत्ते की कमजोरी सुनाऊंगा। मैंने एक दिन कहा था 3-4 दिन पहले प्रवचन में, आप लोग बड़े झूठ बोलते हो, बोला था ना, पर झूठ का कारण नहीं बताया था हमने। आज भी बोल रहा हूं, आप लोग बड़े झूठ बोलते। क्या झूठ बोलते हैं बता दूं? याद दिला दी तो बताना पड़ेगा ना। क्या झूठ बोलते हो? आप पूजन करते हैं ना, काम बाण विध्वंस नाय पुष्पम निरपामिति, और करते क्या हो?
क्या करते हो बोलो? भावना किसकी बहा रहे हो? काम बाण विध्वंस नाय पुष्पम निरपामति। और करते क्या है? उसी में डूबे रहते हो। दूसरी बात सुनाओ, और झूठ क्या बोलते हो? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामति। और डॉक्टर के पास जाते कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, वो मंदिर में आकर के झूठ बोल रहा है। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम। झूठ बोलते ही नहीं बोलते? बोलो, हाँ तो बोलो, बोलते ना झूठ? कि इधर तो भगवान के सामने बिल्कुल ऐसे सीधे साधे बन करके कह रहा है भगवान मेरी भूख क्षुधा मिट जाए, प्यास मिट जाए, और डॉक्टर साहब को हाथ दिखा रहा है। यहाँ नहीं तो बीना, बीना नहीं तो भोपाल, भोपाल नहीं तो इंदौर, इंदौर नहीं तो बंबई, डॉक्टर साहब मरे जा रहा है, भूख ही नहीं लग रही। जब पेट खाली रहेगा तो मरोगे नहीं तो क्या होगा? कहते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय। और बताऊं? अब रेंदो ज्यादा नहीं खोलो, अब अपनी बात पर आ जाता हूं, समय हमारा ज्यादा नहीं है। कुत्ते की 3 कमजोरियां क्या है? सबसे नंबर 1 सुनो, नंबर 1, कुत्ता जात विरोधी होता है। एक कहावत है, बुंदेलखंड में बुरा नहीं मानना, जो भी बाहर भी सुन रहा हो, कहावत तो कहावत होती है, हमने नहीं बनाई, हमारे पूर्वजों ने बनाई। बामन कुत्ता नाऊ जात देख गुर्राऊ। कुत्ता अपनी जात विरोधी होता है। यदि गली में दूसरे नगर का, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता यदि आ जाता है तो भौंकना शुरू कर देता है, जात विरोधी है। दूसरे नंबर की उसकी कमजोरी, जहां तहां जो भी मिल जाता है सड़ा गला अच्छा बुरा खा लेता है कि नहीं बोलो? जहां भी जो जैसा तैसा कैसा भी गंदा हो वहीं जाके मौं मार देता है, खा लेता है। और तीसरी बात, बिना प्रयोजन के इधर उधर घूमता रहता है, इस कोने से उस कोने। काम कुछ नहीं है उसके लिए, आपने कोई काम सौंपा उसको क्या कि जाओ उधर चक्कर लगा के, कोई है तो नहीं। बिना प्रयोजन के घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, इस कोने से उस कोने, दरवाजे में बैठ गया उस जगह, और कोई भी लोग पसंद नहीं कर। जहां गए उसने छुच कर चल यहां से, भग पत्थर मार दिया, छुचकारा जाता है। तो ये कौन से प्राणी हैं? तो एक व्यक्ति कुत्ते की तरह होते जो अज्ञानी कहलाते हैं। शेर बड़े खूंखार है, फिर भी शेर सिंह, छाती फूल जाती है कि मैं शेर सिंह हूं। होता नहीं ऐसा? बोलो, किसी से शेर सिंह बोल दो, अरे क्या बात है, मैं तो बड़ा शेर सिंह हूं। पर काम कैसे हैं? बिल्कुल हिंसा के। कुत्ते को किसी ने पत्थर मारा, कुत्ता पत्थर मारने वाले को नहीं पकड़ता, कुत्ता पत्थर मारने वाले को नहीं देखता, किसको देखता? पत्थर को पकड़ता है। पत्थर ने मुझे मारा है, पत्थर ने मुझे चोट दी है। यही अज्ञानी प्राणी की दुर्दशा है कि अज्ञानी प्राणी निमित्त को टूटता है कि इस व्यक्ति ने मुझे दुख पहुंचाया। पत्थर को कुत्ता पकड़ता है कि पत्थर ने मुझे चोट पहुंचाई है, तो कुत्ता पकड़ता है पत्थर को। और जब तक पत्थर पकड़ता है ना, 10-20 ढीले और उसके ऊपर पड़ जाते हैं।
होता नहीं ऐसा? होता है। लेकिन शेर सींग है, वो पत्थर की तरह नहीं, वो ज्ञानी पुरुष की तरह होता है। शेर के लिए कोई गोली मारता है तो शेर गोली की तरफ नहीं दौड़ता, गोली दागने वाले की ओर भागता है कि गोली किसने मुझे मारी है। एक ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी पुरुष अज्ञानी तो निमित्त पर टूट पड़ता है, पर ज्ञानी निमित्त पर नहीं टूटता है। एक गोली कहां से आई है उसको पकड़ो, गोली को मत पकड़ो। गोली तो लग चुकी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। संत कहते हैं अपने जीवन की मूलभूत वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। जिसे तुम दोषी बना रहे हो वो तो बहुत ऊपर की चीज है, वो तो एक संयोग है। जड़ को पकड़ो, वह तो कर्म है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।